हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कांकेर से एक बड़ी खबर, जहां बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है। कांकेर में मंत्री कवासी लखमा ये बैठक ले रहे हैं। जनप्रतिनिधि और कलेक्टर से वो चर्चा कर रहे हैं। जिला पंचायत के सीईओ भी इस बैठक में मौजूद हैं। बस्तर के विकास समेत कई मुद्दों पर यह चर्चा जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है। कांकेर में मंत्री कवासी लखमा ये बैठक ले रहे हैं। जनप्रतिनिधि और कलेक्टर से वो चर्चा कर रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ भी यहां पर मौजूद हैं। बस्तर के विकास समेत कई मुद्दों पर यह चर्चा हो रही है। तो बस्तर के विकास के लिए अहम बैठक हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस वक्त बस्तर पर फोकस किया, जहां पर विकास के कई कार्य बीते दिनों हुए हैं। इस वक्त बस्तर विकास के लिए आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है। मंत्री कवासी लखमा ये बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में तमाम पदाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की यह बैठक है। जनप्रतिनिधि और कलेक्टर से इस वक्त मंत्री कवासी लखमा चर्चा कर रहे हैं। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा बस्तर पर राज्य सरकार का पूरा फोकस है और बहुत सारे विकास कार्य भी हुए, इस वक्त जो बैठक हो रही है इससे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त समीक्षा जारी है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि राज्य सरकार ने ख़ास तौर पर जो आदिवासी इलाके हैं, इन इलाकों में देवगुणियों के निर्माण से लेकर पुल पुलियों के निर्माण, नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों के निर्माण की गति को लेकर, साथ ही वनोपज जो खरीदी है उनके लिए और गुठानों के इस्तेमाल के लिए कई तरह से काम शुरू किए हैं। तो इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि इसकी समीक्षा के साथ साथ अलग अलग जगहों पर, जैसे कांकेर में ये पहली बार है जब बैठक हो रही है इस सरकार में, प्राधिकरण की ये बैठक। तो महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी चीज़ें जो सरकार आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के ज़रिए चला रही है, उनकी समीक्षा के साथ ये संदेश देने की कोशिश है कि जो काम है वो अब अंतिम नतीजे पर पहुँचे या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, इसलिए इन कामों में तेज़ी आए। साथ ही साथ इस प्राधिकरण में ये भी तय होगा कि ऐसे बहुत से इलाके जहाँ पर जनप्रतिनिधियों की इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं हो रहा, वहाँ भी इस काम को बेहतर तरीके से किया जा सके। जी नरेश, बीते दिनों हमने देखा कि बस्तर में ख़ासतौर पर नक्सलवाद की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी नज़र आई है। बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं, इस वक्त सड़कों का निर्माण हो रहा है और बहुत से ऐसे विकास कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा फोकस रहा है सरकार का। तो ये सारे विषय इसमें सम्मिलित है या जो कुछ और ऐसी योजनाएं हैं जो आनी है अभी? नहीं, देखिए, मुख्य रूप से प्राधिकरण में होता यही है कि ये एक तरह से क्योंकि माना ये जाता था कि सरकारों की जो परंपरागत जो योजनाएं हैं उनमें आदिवासी क्षेत्रों की ज़रूरतों के मुताबिक काम नहीं हो पाते, कई बार वो उस पर फिट नहीं बैठते उन इलाकों में स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक। तो प्राधिकरण का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था, ताकि जो स्थानीय आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो इस प्राधिकरण के जरिए अपनी मांग और उस इलाके में विकास कार्यों को तेज़ी से करने के लिए जो आवश्यकता है उसकी मांगें यहाँ पर रखकर उन कामों को करवा सकें। तो ऐसे प्रस्ताव भी इस प्राधिकरण की बैठक के दौरान लिए जाते हैं। और अगर आप गौर करें तो चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, तो इस प्राधिकरण की बैठक में तमाम जो मांग होती है और उस इलाके या क्षेत्र विशेष की जो महत्वपूर्ण डिमांड है, जैसे आप देखिए कांकेर में मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से रही है कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाना चाहिए। तो ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग भी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और परेशानियों के लिए लोग वहाँ परेशान होते हैं। तो ऐसी घोषणाएं भी प्राधिकरण के मंच के जरिए की जाती रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये ऐसा दिखाई देगा, पर फिलहाल इस प्राधिकरण के जरिए जो पिछले कुछ समय से विकास कार्य चल रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि डेवलपमेंट मॉडल सरकार की प्राथमिकता है, तो जो आदिवासी क्षेत्र में छोटे पुल पुलिये, सड़क, कनेक्टिंग रोड
ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि बसाहटें काफ़ी बिखरी हुई होती हैं, तो कई बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में भी कोई कस्बा या जो मोहल्ला है वो शामिल नहीं हो पाता, तो उनको इस प्राधिकरण के ज़रिए जोड़ने की कोशिश होती है। पहाड़ी नाले हैं जो बार बार कई जगह कलवर्ट्स ख़राब कर देते हैं या रास्ते बदल देते हैं, तो उसके लिए उपयोगी रास्ता इस प्राधिकरण के ज़रिए चुना जाता है। पर सरकार ने प्राधिकरण को ज़्यादा सशक्त बनाते हुए ये कोशिश भी की है कि इसके साथ साथ जो देवगढ़ी या जो परंपरागत तरीके से जो आदिवासी विलेज हैं या गांव हैं, उनके डेवलपमेंट की ज़रूरतों के मुताबिक प्राधिकरण के ज़रिए उन इलाकों में काम किया जा सके। बिल्कुल, और सुपरविजन बेहद ज़रूरी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो काम काज चल रहे हैं, जाहिर सी बात है उस पर एक सुपरविजन की बेहद ज़रूरत है। ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की बैठक लेते हैं तो जाहिर सी बात है उन कामों में रुकावट भी नहीं आती है और उन कामों में तेज़ी आती है। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।